मिस्ट्री पंजाब। इसीलिए उन्होंने कहा हेलो तो नहीं तो क्यों कहते वो क्यों कहते। अगर आप लूका की किताब को पढ़ते हो, लूका 24, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो लिखा है इंजील 24 अध्याय ਉਹਦਾ 49 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਪਾਓ यरूशलेम ਵਿੱਚ ठहरे रहो। हाँ, यहां इंग्लिश में लिखा है कि पावर, शक्ति, स्वर्गीय सामर्थ को ना पाओ तो हिलना मत। क्यों? परमेश्वर जी को पता था कि नहीं कर पाएंगे कुछ भी। आप सोच सकते हो, प्रभु यीशु जी बोल रहे हैं, जिन्होंने चेलों को साथ में रखा, सिखाया, उन्होंने चमत्कार किए और उन्होंने इंपार्टेशन की, वरदान दिए, पावर दी, ताकत दी, यीशु मसीह के संग चले, उनके साथ खाना खाया। एक तो यीशु मसीह के छाती पे सिर रख के सोता था जिसका नाम यूहन्ना था। वो प्रेम करते थे परमेश्वर से, परमेश्वर उनको प्रेम करता था हजारों गुना। जब उन्होंने कर दिए, चेलों से पाप हुए, वो छोड़कर भाग गए, फिर भी परमेश्वर उनको प्रेम करता था। तब भी परमेश्वर यीशु को पता था कि इंसान अकेला परमेश्वर के आत्मा के बिना वो इस पृथ्वी पे नहीं चल पाएगा। तो आप क्या सोच रहे हो, कैसे पॉसिबल है? कैसे संभव है? कैसे सोच सकते हैं कि पवित्र आत्मा का, हाँ हफ्ते बाद बताऊं पवित्र आत्मा के साथ कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में मिराकल कर, बस नहीं। पवित्र आत्मा जीवन है, पवित्र आत्मा सांस है जो तुम्हारे अंदर चल रही है। पवित्र आत्मा के बिना असंभव है इस पृथ्वी पे जीना। और सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगर आपको लगता है कि मैं तो सब कुछ ठीक ठीक कर रहा हूं, मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि अगर आपको लगता है सब कुछ तो ठीक चल रहा हूं, कर रहा हूं मैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने इतना जीवन जिया, 50 साल 60 साल लगा दिए मैंने परमेश्वर में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पता नहीं की गाला, पता नहीं क्या बात है, मेरे परिवार में वो पकड़ नहीं है परमेश्वर की, वो असर नहीं है, वो प्रभाव नहीं है। तो आज वो प्रभाव और पकड़ आएगी, आज आएगी, आनी है आज। क्योंकि अगर परमेश्वर यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं अपने चेलों को, ओए मत जाना जब तक तुम स्वर्गीय ताकत को ना पाओ, पावर को ना पाओ। तो ये पवित्र आत्मा का आना क्यों था? क्यों पृथ्वी पे वो आए? क्या उनका आना जरूरी था? क्या आकर उन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा क्या करता है जब किसी के जीवन में आता है? बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन है, उनको लगता है कि अगर हमें गैर भाषा अभी नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो मिरेकल कर रहे हो वो पवित्र आत्मा है। आप परमेश्वर को मन दे चुके हो, वो पवित्र आत्मा है। आप यीशु मसीह के आगे झुकते हो, उसकी आराधना करते हो, उसके संग चलते हो, आप दुखों को सह रहे हो और दुखों में भी बने हुए हो, वो पवित्र आत्मा है जो आपको बनाए रखा हुआ है। यस आमीन।
आपको बहुत कुछ नहीं मिला जीवन में, आपने 1 साल लगा दिया, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा दिए, 5 साल लगा दिए, ना वाइफ के संग रहे, ना बच्चों के संग रहे, ना प्रॉपर्टी के संग रहे, दुखों में, कर्जों में हो। कौन है तेरे अंदर जो तुम, महा उत्सव है, जोर से हालेलुया बोलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करो। बोलो पवित्र आत्मा आपका स्वागत करता हूं मैं। बोलो पवित्र आत्मा मेरा तेरा स्वागत करता हूं, अपने मन में, अपने परिवार में, अपने शरीर में। अच्छा सुनो मेरी बात, सुनो, आप चेक करके देखो, आपने जब बोला ना पवित्र आत्मा स्वागत करता हूं, कितने लोगों को करंट पड़ा? हाथ खड़े करो, देखो 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 देखो, आप चेक करके देख लो, आप चंगे हो चुके हो। आमीन। ये मैं हीलिंग की तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा की मौजूदगी क्या है आज आपको समझ आनी चाहिए। आपको लगता है मैं तो फेल हूं, मेरे नाल परमेश्वर नहीं हैगा। आपको लगता है बार बार मैं फेल हूं, मेरा कोई हल नहीं हो रहा, ना मेरे पास पैसा आ रहा है, ना मेरे पास लोग आ रहे हैं, ना मेरे बच्चों के कोई फ्यूचर आए हैं, बच्चे मुझे मारते हैं, ओ मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड मुझे पिटाई करता है, नशे हैं घर पे। फिर भी कितनी देर हो गई जी? 2 साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए, 2 दिन हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। आप परमेश्वर का मिशन पकड़े हुए हैं, उसका नाम उठाए चल रहे हो। सुन लो मेरी बात, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें उठाए ले। ये पवित्र आत्मा है जो आपको उठाए लेकर जा रहा है। भला दुख हो, भला कर्जे, भला इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, मिली ना, मिरेकल हुए ना, बच्चे पढ़े, दूसरों के बच्चे पढ़ गए, आपको लगता है मेरे रह गए। मसीह आके फिर भी कोई बोले तो सही यीशु मसीह के बारे में, कैसे खून खोलता है आपका। क्यों? पवित्र आत्मा तुम्हें पकड़े बैठा है भाई। पवित्र आत्मा वो तुम्हें चला रहा है अंदर से। ये सोचना बंद कर दो परमेश्वर तेरे संग नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हें लेकर जा रहा है। भला तुम्हें अटैक हो रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। उसका यही काम है, उसका काम ही ये है कि जहां जहां जीसस 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 हमने पिछले हफ्ते देखा एक शब्द था, अगर हम प्रेरितों के काम चैप्टर 1 उसकी 8 में जाएंगे, पर ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ किनारे तक मेरे गवाह होवोगे। वहां एक शब्द लिखा हुआ है, हमने दूसरी बाइबल में देखा था। अगर आपके पास वो पुरानी तस्वीर है तो दिखाई जाए। वहां लिखा हुआ था स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी। एबिलिटी, योग्यता। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों बोला? क्योंकि चेले जहां जहां अधूरे थे, परमेश्वर को पता है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा और वो शक्ति को पाएंगे तो क्या होगा? वो अधूरापन पूरा हो जाएगा। आमीन। जहां जहां चेले अधूरे थे, जहां जहां वो सही नहीं थे,
जहां जहां उनके जीवन में उल्टा पुल्टा चल रहा था। ग्रीक की बाइबल, हिब्रू की बाइबल में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि शक्ति को जब तुम पाओगे, उसमें पहले 2 शब्द दिए हुए, 3, स्ट्रेंथ, पावर और एबिलिटी, मतलब योग्यता। आप योग्य नहीं हो एक अच्छे फादर बनने के लिए, आप योग्य नहीं हो एक हस्बैंड बनने के लिए, अच्छे आप बन नहीं पाए, आप एक अच्छे याजक नहीं बन पाए, एबल नहीं हो आप एबल नहीं हो एक अच्छी मां बनने के लिए। आपने कोशिशें की लेकिन बन नहीं पाए, आप अच्छे पत्नी नहीं बन पाए, आप अच्छे सिस्टर नहीं बन पाए, हस्बैंड वाइफ नहीं बन पाए, आप अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाए, एबल नहीं हो आप में योग्यता ही योग्य नहीं हो आप। क्यों आप अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए? क्यों? क्योंकि आपको दुष्ट आत्माएं, शराब, नशे, व्यभिचार, तो क्या कारण है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने यीशु को देखा, आप अपने पिछले समय को याद करके देखो, आप क्यों आए मसीह में? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा था जिसको देखकर आप परमेश्वर में आ गए कि यीशु मसीह में मेरा ये हिस्सा मेरा सही नहीं